सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम एसएससी रेलवे का, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको रोज 1 से 2 वीडियोस मिलते हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयांता ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और लास्ट ऑप्शन है द्रव के प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जब भी किसी भी आप द्रव का अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी सयांता हमेशा घटती है। सयांता का मतलब आप समझिए किसी भी द्रव का गाढ़ापन, जैसे कोई भी ग्लिसरीन ले लीजिए, शहद ले लीजिए या पानी, जो उसका गाढ़ापन होता है वो उसका सयांता होता है। अब अगर आप उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा और वो द्रव पतला हो जाएगा। तो ऐसे में हमेशा तापमान बढ़ाने पे सयांता घटती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले सालों के एग्जाम्स में, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन कवर नहीं करता हूं जो किसी किताब से लिया गया हो या खुद बनाया गया हो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? पहला ऑप्शन बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा यथावत बना रहेगा और चौथा ऑप्शन है चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी भी झील के तली से ये एक बुलबुला उठा और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो हवा का दाब कम होता जाता है। और आप जानते हैं बुलबुले का अंदर जो वायु का दाब होता है वो बाहर के दाब से अधिक होता है। तो ऐसे में ऊपर जाने पे जब वायुमंडल का दाब कम होगा तो ये बुलबुले का अंदर का जो दाब है वो तो अधिक है, तो बुलबुला धीरे धीरे फूलने लगेगा। समझ में आया? क्योंकि बाहर का दाब कम हो रहा है, अंदर का दाब अधिक, तो बुलबुले का आकार बढ़ने लगेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है। पहला ऑप्शन है जल का, दूसरा वायु का, तीसरा खून का, चौथा शहद का और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई या एक से अधिक। ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आप जानते हैं बीपीएससी के ज्यादातर एग्जामों में 5 ऑप्शन होता है, तो आपको इसमें बताना है। तो गाढ़ापन, सबसे ज्यादा गाढ़ा इसमें से कौन है? शहद है, तो शहद की सहायता क्या होगी? अधिक होगी इन सभी में से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आप ऊपर, पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं और वहां पे वायु का दाब कम होता है, तो अंदर जो पेन का दाब है वो तो अधिक है, पेन के अंदर जो स्याही भरा हुआ है, जबकि बाहर वायु दाब कम है। तो यही कारण है कि अंदर की जो स्याही है वो बाहर आने लगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायु दाब के कमी के कारण, क्योंकि हवाई जहाज में वायु दाब कम होता है जिसके कारण पेन की स्याही निकलने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे ये बाकी सब नहीं जुड़ा है। वायु दाब में वृद्धि नहीं होता है, ऊपर जाने पे वायु दाब में कमी होगी। उसके तुलना में पेन के अंदर जो स्याही भरा है उसका दाब अधिक है, जिसके कारण वो स्याही बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, पास्कल का सिद्धांत बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि अगर आप किसी भी द्रव, मान लीजिए द्रव किसी पात्र में भरा हुआ है, चाहे जैसा पात्र की आकृति हो, अगर आप किसी एक सिरे से कुछ बल आप लगाएंगे तो वो बल जो है वो उस पूरे द्रव में सभी जगहों पे समान मात्रा में संचरित हो जाता है। इसी के सिद्धांत पे आधारित होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने, यहाँ ध्यान दीजिए, मोबाइल और ऑटोमोबाइल बोल रहा है, ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस संबंध में क्रांति ला दी है? तो ऑटोमोबाइल यानी जो मोटर गाड़ियां होती हैं, तो उससे आवागमन के संबंध में क्रांति आया है, तो बिल्कुल सही, पहला तो सही हो जाएगा। मोबाइल से आप जानते हैं लोगों का जुड़ाव हुआ है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, तो लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी क्रांति आया है। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये गलत होगा, संवेदनशीलता के संबंध में क्रांति नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि संवेदनशीलता, आप इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं। संवेदनशीलता का मतलब लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाना या फिर किसी हिंसा के प्रति संवेदनशील हो जाना, तो ये गलत है। ऑटोमोबाइल और मोबाइल से संवेदनशीलता के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कुछ लोग अगर दूसरे की दुर्दशा या कोई मान लीजिए भावुक वीडियो देख के वो भावुक भी हो सकते हैं, और कुछ लोग के अंदर हिंसा का भी भाव पैदा हो सकता है।
ठीक, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं, इन दोनों से संबंधित नहीं है, मोबाइल से तो नहीं है, एटलीस्ट ऑटोमोबाइल से। हाँ, इंटरनेट से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, लेकिन मोबाइल और ऑटोमोबाइल में ये केवल दोनों, पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से कौन सा एक मौसम की दशा को इंगित करता है। तो देखिए, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, तो जब कभी भी बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट होता है तो यह तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, तूफानी मौसम यानी तूफान आने वाला है, इसीलिए बैरोमीटर में जो अचानक जो उसका जो पाठ्यांक होता है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए अचानक दाब का कम हो जाना, तो ये तूफान का संकेत होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों में से एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए एक फव्वारा है, उसमें 1 2 3 4 ये 4 छिद्र बने हुए हैं, इनमें से पानी निकलेगा। तो फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए कि किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा दाब आपको मिलेगा वायु का। अब चूंकि ये चौथा, सब ये फव्वारे हैं तो सभी जगह यहाँ पे छिद्र होगा, तो ये जो पहला वाला छिद्र है ये देखिए 2 3 4 से की तुलना में काफ़ी नीचे है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 वाले पार्ट पे इतने पानी का दबाव अधिक होगा, तो दबाव अधिक होगा तो इससे तेजी से पानी दूरी तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली एक साथ खोले गए हैं, तो इसीलिए एक से ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, जो पहला छिद्र है उससे ज़्यादा दूरी तक पानी फेंका जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्न लिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। यानी पेट्रोलियम का जब रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को, तो उसमें कौन सा एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट पूछा गया है, तो पेट्रोल, चारकोल, कोयला, तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट है ना वो एस्फॉल्ट निकलता है। याद रखेंगे, एस्फॉल्ट जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होते हैं उनमें एक बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो बनाया ही जाता है, पेट्रोल तो प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की बात की गई है ना, तो वो एस्फॉल्ट हो गया। चारकोल, कोयला का इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और ये जल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जल का जो मैक्सिमम घनत्व, जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो अब अगर आप द्रव का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से घटा के मान लीजिए 0 कर दिए, तो जो बर्फ बनेगा उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से कम होगा। तो यानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ है उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से कम है, तो ये बर्फ ऊपर चला जाएगा। इसीलिए झील जब भी जमेगा तो सबसे ऊपर वाले भाग में बर्फ आ जाता है और सबसे नीचे वाले भाग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी जाके बैठ जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि झील का कभी जो तली का पानी है वो कभी जमेगा ही नहीं। अगर वो जमेगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, वो ऊपर चला आएगा तैर कर। समझ में आया। तो जो भी बर्फ है वो झील के ऊपरी भाग में आके जमा हो जाएगा, नीचे का भाग जो सबसे नीचे पे होगा, यानी सबसे नीचे वाला भाग का घनत्व सबसे अधिक है, और सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए वो जमेगा नहीं। ये याद रखिएगा, ये नेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वाटर को लेके। अगर वाटर का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता ना, तो सबसे पहले झील का तली जम जाता, ऊपर पानी रहता, और इससे पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता। जो जल में रहने वाले जो मछलियां हैं और जो जल के जलीय जंतु हैं वो मर जाते हैं। ठीक, सिर्फ एक फिनोमिना, सिर्फ एक इस छोटे से इस फिनोमिना के कारण एक बहुत बड़ा प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे। और हाँ, इससे अधिक भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक भी ताप बढ़ाएंगे जल का, तो उसका घनत्व कम ही होगा दोनों केस में। आमतौर पे देखा गया है कि सॉलिड जो होता है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, गैस का सबसे कम होता है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होता है। पानी में जो सॉलिड यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ है उसका घनत्व सबसे अधिक नहीं होता, उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से कम होता है, जो कि एक रेयर फिनोमेना है। तो अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। बर्फ उष्मा का कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि, ये सब इररिलेवेंट है। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होती है, यही सबसे अधिक है। ठीक है,
द्रव अवस्था में बने रहने का मेन कारण यही है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होगा, तो जो तली में जो सबसे नीचे का जल होगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और वो कभी जमेगा ही नहीं। ठीक, अगर जमेगा तो ऊपर चला आएगा, फिर उसके जगह 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी चला जाएगा। ठीक, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, इतना काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।